उत्तर प्रदेश में बनेंगी 114 नई टाउनशिप। मेरठ से लेकर के अयोध्या तक 13 शहरों को दुबई की तर्ज पर मेट्रो सिटी के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि यूपी का एक लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करना, और इसके लिए देखा है तो शहरी अवसंरचना विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में यूपी की नई टाउनशिप पॉलिसी लेकर आई गई थी, जिसको विकसित करने के लिए यहां पर बजट एलोकेशंस के माध्यम से टाउनशिप को विकसित किया जा रहा है। तो चलिए आज यहां पर डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में यूपी की नई टाउनशिप पॉलिसीज के बारे में। ये यूपी के किन जिलों में या किन शहरों में विकसित हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सरकार के द्वारा देखा जाए तो योगी सरकार जो है स्मार्ट प्लानिंग और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर 114 नई टाउनशिप को लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य बहुत सीधा है। मिडिल क्लास वर्ग को ध्यान में रखकर, बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर एक ऐसा आवासीय परिषद विकसित करना जहां पर लोगों को रहने के लिए खास जरूरतें और यहां पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही सुरक्षा और सुव्यवस्था को भी इसमें ध्यान देना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए तो इन टाउनशिप को यहां पे अफोर्डेबल मार्केटिंग प्राइस पर उपलब्ध कराना है। टाउनशिप को एसेंशियल जरूरतों को पूरा करने के साथ मॉडर्न यहां पर लुक भी देना है। इसके अतिरिक्त आगरा, मथुरा, वृंदावन, मुरादाबाद, बागपत जैसे शहरों को इसके लिए यानी कि टियर 2 सिटीज जो यूपी के हैं उनको इसके लिए टारगेट किया जाएगा, उन शहरों को इसमें उसको विकसित किया जाएगा। साथ ही ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर इन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। जो सरकार की तरफ से देखा जाए, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अधिग्रहण से लेकर के सब्सिडी और अन्य तरीके की सुविधाएं यहां पर सरकार देने जा रही है। इसके अतिरिक्त यहां पर बेटर लिविंग स्पेस जो होंगी वो फैमिलीज को प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि अच्छी यहां पर खासी सुविधाएं हर एक फैमिली को मिल सके। अब ये सारी चीजें कैसे होने जा रही हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताते हैं। देखिए, सरकार का 114 जो नई टाउनशिप है इसके लिए बजट एलोकेशन इस साल के अगर आप यूपी के बजट में देखें तो करीब 7,705 करोड़ जो है आवास और शहरी नियोजन के लिए दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए करीब 3500 करोड़ दिए गए हैं। जो नई टाउनशिप विकसित होंगी, नए शहरों को मेट्रो डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण को यहाँ पर 800 करोड़ दिए गए हैं, और साथ ही साथ मेरठ, मथुरा, वृंदावन, कानपुर विकास प्राधिकरणों के लिए 750 करोड़ का आवंटन किया गया है। यानी कि यूपी को अब तेजी से शहरी अवसंरचना यानी कि नए शहरों को यहां पर एक मेट्रो सिटी के रूप में बनाया जाएगा। इसके लिए कुछ यहां पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा शहरों का चुनाव भी कर लिया गया है। इसके लिए शुरुआती अगर हम देखें तो मेरठ से अयोध्या तक यूपी के 13 शहरों को 6,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। और ये 13 जो शहर हैं इनको यहां पर कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दें। ये 13 शहर इसमें अगर हम देखें तो अलीगढ़, मेरठ, झांसी, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बांदा, अयोध्या, रामपुर और सहारनपुर को टारगेट किया जाएगा। इन शहरों में देखा है तो करीब 30 आपको ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जाएंगी शुरुआती सबसे पहले चरण में, और ये 13 शहर होंगे। उन 13 शहरों में 30 टाउनशिप बनाई जाएंगी। करीब 6,000 करोड़ यहां पर इसके लिए बजट होगा, और 12.5 एकड़ क्षेत्र में यहां पर देखा है तो ये पूरी टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। तो आपका शहर क्या इसमें शामिल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको बता दें ये जो टाउनशिप होंगी इसमें किस किस तरीके की सुविधाएं या योजना जो है वो आपको क्या क्या देने जा रही है। अगर आपको भी यहां पे टाउनशिप अगर आपके आसपास शहरों में विकसित हो रही है तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले यहां पे योजनाओं की जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा। यानी कि लोगों को आवासीय सुविधा एक बड़ी समस्या रहती है। अगर आप शहरों की तरफ जाते हैं तो कई बार आपको जॉब तो होती है, लेकिन शहर घर ढूंढना यहां पर एक बड़ी समस्या होती है, तो उसका एक समाधान होगा। इसके अलावा शहर में आने वाली नई टाउनशिप से एक रोजगार का भी सृजन होगा, क्योंकि इन शहरों के निर्माण या इन नई टाउनशिप को बनाने के लिए कई सारे लोगों को कई तरीके के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त सीमेंट से लेकर स्टील और अन्य सहायक उद्योगों को लिए भी रोजगार होगा। साथ ही एक डिमांड यहां पर बढ़ेगी, जिससे इन उद्योगों को भी यहां पर बूस्टअप मिलेगा। टाउनशिप में देखा जाए न सिर्फ यहां पर आवासीय सुविधाएं होंगी, बल्कि इन टाउनशिप में अगर हम देखें स्कूल, अस्पताल, दुकानों को भी यहां पर डेवलप हो जाएंगी। उनके लिए यहां पे नौकरियों का सृजन होगा। योजना शहरी भीड़ और प्रदूषण जैसी समस्याओं को भी कम करेगी। साथ ही अगर हम बात करें नियोजित टाउनशिप से आबादी को व्यवस्थित तरीके से बसाया जाएगा, यानी कि बेतरतीब नहीं होगी, अतिक्रमण की समस्याएं नहीं होंगी, और यहां पर जगह की कमी नहीं होगी, और हर तरीके की सुविधा देना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त शहरों पे दबाव कम होगा और जीवन स्तर भी इससे आपको बेहतर होता है। यानी 114 नई टाउनशिप के डेवलप हो जाने से यूपी में कई तरीके के कायाकल्प आपको देखने को मिलेंगे, जो शहरी विकास एक सबसे बड़ी यहां पे या नगरीकरण को जो हम बात करते हैं, यूपी का आप तेजी से नगरीकरण होते हुए देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि सरकार ने इस योजना को सपोर्ट देने के लिए 2023 में लाई थी नई टाउनशिप पॉलिसी, जिसका मूल उद्देश्य यहां था कि जो नया आपको मिडिल क्लास वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको यहां पर ये सुविधाएं हम देंगे।
अब यहां पे देखा जाए जो नई यहां पर योजना इस पॉलिसी को लाया गया था, इस पॉलिसी को लाने के पीछे यहां पर योजना के प्रमुख बिंदु क्या थे? सबसे पहले सरकार चाहती है कि निवेशक प्रक्रिया इन्वेस्टमेंट इससे बढ़े और सरकार ने इन टाउनशिप के विकास में तेजी लाने के लिए करीब 6000 करोड़ की मंजूरी दी कि आप यहां पर इसमें लगाइए, निवेश करिए और इन नए शहरों को विकसित करिए। इन टाउनशिप में देखा जाए तो रिहायशी, कमर्शियल और सामुदायिक ढांचा विकसित किया जाएगा इन स्थानों पे जहां भी इनका चुनाव किया जाए, जिन भी क्षेत्रों को सेलेक्ट किया जाएगा। तीसरा, प्रोत्साहन सरकार की तरफ से इसमें क्या दिया जाएगा? सरकार की तरफ से प्रोत्साहन यह रहेगा कि जमीन की अधिग्रहण की लागत पर 25% प्रदान करेगी और 20 वर्षों की अवधि में जिसे आप चुका सकते हैं। एक ये सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी। इसके अलावा सुविधाएं अन्य क्या हैं कि इन टाउनशिप में आप मेट्रो जैसी सुविधाएं, मेट्रो वाली यानी कि आपको लाइफ उपलब्ध होगी, शहरों को स्मार्ट और सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्य ऐसा होगा इन परियोजनाओं का उद्देश्य सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना और अन्य योजनाएं, आवासीय सुविधाएं, रोजगार इत्यादि, और ये सारी चीजें आपको विकसित होंगी। तो आपका क्या कहना है? यूपी की इन 114 नई टाउनशिप और सरकार के द्वारा नई यहां पे टियर 2 सिटीज को डेवलप करने की इस योजना के पीछे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।